बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपके खाने की सबसे अहम जुज़ पे बात करूंगा। आज मैं बात करूंगा रोटी पे। क्या ही अच्छा हो आप रोटी खाएं दिन में 2 से 3 बार, और आप उसमें एक ऐसी चीज़ शामिल करें कि उससे आपकी सारी बीमारियां, शुगर कंट्रोल हो जाए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए, एलडीएल अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो वो कम होना शुरू हो जाए, और आपकी जितनी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर नीड्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो आज इस वीडियो में हम 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि हम डेली जो भी हम रोटी पकाते हैं उनके अंदर 1 चम्मच शामिल करें तो हमारी जो सारी बीमारियां हैं वो बिल्कुल जो है वो ठीक हो जाएं। तो पहली चीज़ जो आप अपनी आटे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं रोटी बनाने के लिए वो है अलसी के बीज, जिसे हम फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं। नाज़रीन, ये इनमें जो है ना सिर्फ शुगर को कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, दूसरे नंबर पे ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत करते हैं, ये आपकी दिल की सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपकी खून की नालियों को बेहतरीन करते हैं, खून के लोथड़े को ख़त्म करते हैं और नालियों की तंगी को दूर करते हैं। दूसरे नंबर पे ओमेगा 3 के साथ साथ इनमें कैल्शियम और फास्फोरस की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो कि आपकी हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं, और आखिर में आपकी जितनी इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं। कार्ब्स को अब्जॉर्प्शन कम होने देते हैं, जिसकी वजह से मीठा जो है वो एकदम अब्जॉर्ब नहीं होता और आहिस्ता आहिस्ता आपके खून में शामिल होता है। शुगर कंट्रोल करने का आपको बहुत ज़्यादा टाइम देता है। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि अलसी के बीज जो हैं उनको हल्का सा तवे के ऊपर भून लें, रोस्ट कर लें, उसके बाद इनको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद 4 रोटियों के आटे के अंदर एक जो है वो चम्मच आप इस पाउडर का शामिल करें और उसके बाद रोटी पकाएं और खाएं। इनमें आपको हल्का सा जो है वो रोस्टेड जो है नट्स का जायका आएगा। नंबर 2 पे है सिसमिड सीड या फिर तिल, और ये सफ़ेद तिल है। नाज़रीन, इनके अंदर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरे नंबर पे इनमें असाबी तनाव को दूर करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। लोग समझते हैं ये गर्म है और ये अमूमन सर्दियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इनमें जो है अगर आप थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करें तो आप गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी वाइट सीड। इनको भी इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप रोस्टेड जो है इनको बना के तकरीबन जो है आधा चाय का चम्मच 2 रोटियों के आटे में शामिल करें तो ये आपको बहुत अच्छी जो है तासीर देंगे, आपकी हड्डियों को दूर करेंगे। न्यूरोपैथी पेन्स जो कि शुगर के मरीजों को होती है, इसके अलावा वो खवातीन जिनको मीनोपास के बाद हड्डियों में दर्द होती है, वो उसके कंट्रोल करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा ये आपका एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड जो है वो बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं। तो अपनी जो है आज रोटी में इनका आधा चम्मच लाजमी इस्तेमाल करें। नंबर 3 पे है मोरिंगा का पाउडर या फिर जो है वो सूजना का पाउडर। नाज़रीन, मोरिंगा के पाउडर में जो है वो एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, ई, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस सारा कुछ होता है। इसके अलावा इसमें कोरिस्टीन नामी कंपाउंड होता है जो कि हमारे एलडीएल को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। इसका जायका थोड़ा सा कड़वा होता है, तो कोशिश करें कि शुरू में जो है आधा चम्मच जो है वो अपनी रोटी में इस्तेमाल करें। ये बहुत अच्छा सोर्स है, एंटीऑक्सीडेंट है और इन्फ्लेमेशन को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। तो वो लोग जो बार बार बीमार हो जाते हैं बगैर किसी वजह के, वो अपनी 2 रोटियों के आटे के अंदर आधा चम्मच जो है वो मोरिंगा का पाउडर इस्तेमाल करें तो ये सारी खसूसियात आपको घर बैठे मिल जाएंगी। नंबर 4 पे है फिनोग्रिक सीड यानी कि मेथी दाना। नाज़रीन, मेथी दाना के अंदर फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, और ये जैसे ही जल्ब होता है तो हमारे जिस्म में जाके जो है इंसुलिन की हसासियत बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये मीठे को इतनी आसानी से जज़ब नहीं होने देता, क्योंकि इनमें फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। वो लोग जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती, तो वो अगर आधा चम्मच जो है मेथी दाने के पाउडर का वो आप अपनी रोटी में शामिल करें तो जो है आपकी शुगर जो है वो दिनों में ठीक होना शुरू हो जाएगी, और मुकम्मल कंट्रोल जो है वो 2 से 3 माह के अंदर होगा। इससे आपके लिवर एंजाइम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल जो है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। ट्राइग्लिसराइड की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी। तो कोशिश करें कि ये भी जो है आप 2 आटों की रोटी में आधा चम्मच, क्योंकि इसका जायका थोड़ा सा कड़वा होता है। और नंबर 5 पे है कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन। नाज़रीन, अजवाइन जो है वो सदियों से आपको पता है पेट की गैस, तेज़ाबियत
और मैदे की जलन के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसका जायका थोड़ा सा तेज होता है, तो आधा किलो आटे के अंदर जो है आधा चम्मच जो है वो अजवाइन का रोस्ट करके उसको मिक्स करके जो है डेली इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें एकदम से नहीं इस्तेमाल करनी, इनमें से एक एक करके इस्तेमाल करें कि अगर आपने मेथी दाना चूज़ किया है तो उसी को फिर 1-2 माह के लिए इस्तेमाल करें, और जो भी आपने चूज़ किया है उसको 1-2 माह लाज़मी इस्तेमाल करें ताकि पूरी मिकदार में उनकी जो फ़ायदे हैं वो आपकी बॉडी को मिल सके। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।